Hello friends, welcome to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 difficult words for 17th July 2020. So we'll start right away. The first word that we have selected for today's is impart. IMPART. Impart का हिंदी जो मतलब होता है वो होता है प्रदान करना. सो स्पेशली ये मेनली यूज किया जाता है अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल अगर अपनी आने वाली जो जनरेशन या उसके जो नेक्स्ट इन लाइन है उनको अगर कोई नॉलेज ट्रांसफ़र कर रही है, स्पेशली उस सेंस में यूज किया जाता है. जैसे अगर एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी एक्स इज़ इम्पार्टिंग गुड एजुकेशन टू फ्यूचर जनरेशन, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर थे उन्होंने दे इम्पार्टेड ग्रेट डील ऑफ गुड नॉलेज टू आवर जनरेशन. तो ये इस सेंस में इसको यूज किया जाता है. इसका जो क्लोजेस्ट इंग्लिश वर्ड होता है गिव, स्प्रेड, ट्रांसमिट भी इसका एक क्लोजेस्ट इंग्लिश वर्ड होता है. सो ये याद रखिएगा, किसी को कुछ देना या प्रदान करना दैट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ, वहाँ पे इस वर्ड को आप यूज कर सकते हैं. सेकेंड वर्ड इज़ मार्जिनलाइज. मार्जिनलाइज मीन्स हिंदी में अगर इसका मतलब बोलें तो आप किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ग्रुप को या किसी भी संस्था को जब आप एज पे रखते हैं, हाशिए पे रखते हैं, मतलब बिना उसकी परवाह किए कि क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, जो आपको जानबूझ के उसको इनसिग्निफिकेंट बनाते हैं या उसको आपकी जो एक्सेप्टेंस की जो लिमिट है उसमें पेरिफेरल पर रखते हैं कि उसको जानबूझ के आप छोटा कर रहे हैं, तो उसको वहाँ पे इस वर्ड का यूज करते हैं मार्जिनलाइज. इसका जो सिमिलर वर्ड होगा इंग्लिश में दैट विल बी लिटिल, छोटा करना, या डीमीन, उसको नीचा दिखाना. दीज आर फ्यू सिमिलर वर्ड फॉर मार्जिनलाइज. इसका हाशिए पे रखना, इनसिग्निफिकेंट, इसको डिसमिस करना, उस सेंस में इस वर्ड को हम यूज करते हैं. तो ये याद रखिएगा. नेक्स्ट वर्ड इज एबिस्मल. अभी यहाँ पे एबिस्मली लिखा हुआ है. सो एबिस्मली इज ये एडवर्ब है आपका. एबिस्मल मतलब होता है कि कोई भी काफ़ी एक्सट्रीमली बैड, जो अगर काफ़ी ख़राब कंडीशन में हो, वहाँ पे उस वर्ड को यूज किया जाता है. सो दिस इज एडवर्ब, एबिस्मल इज एडजेक्टिव. तो ये याद रखिएगा, किसी चीज़ की अगर कंडीशन बहुत ख़राब होती है, एक्सट्रीमली बैड, या इसका सिमिलर वर्ड इंग्लिश में ऑफुल भी होगा, AWFUL, ऑफुल, बैड. टेरिबल भी इसका एक क्लोजेस्ट वर्ड हो सकता है. सो कोई भी चीज़ अगर काफ़ी एक्सट्रीमली ख़राब कंडीशन में है तो वहाँ पे इस वर्ड को हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव सेलेक्टेड इज एंटिसिपेट. यहाँ पे सेकंड फॉर्म में है. एंटिसिपेट मतलब कोई भी चीज़ अगर होने वाली है उसका आप अंदाज़ा लगाते हैं, टू अवेट, टू एक्सपेक्ट कि ये चीज़ ऐसा हो सकता है. सो वहाँ पे इस वर्ड का हम यूज करते हैं. किसी भी सिचुएशन को अगर आप एडवांस थॉट देते हैं कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में आगे ये चीज़ें आ सकती हैं, ये जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई, ये जो होता है ये एंटिसिपेट के कैटेगरी में आता है. इसका जो क्लोजेस्ट इंग्लिश वर्ड है दैट विल बी एक्सपेक्ट और अवेट. ऐसे आप कोई लेटर वगैरह लिखते हैं तो उसमें इस वर्ड का यूज करते हैं, लाइक थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, लाइक वट एवर यू आर रिक्वेस्टिंग, आप उसको
एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सामने वाली अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट कर लेगी, तो उसको उस पहले ही आप उसको लेटर में रिटन फॉर्म में इस तरीके से भी लिखते हैं कि थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। सो ये वर्ड रहा। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा इंसुशिएंट। इंसुशिएंट का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन को अगर आप जानबूझ के या मतलब काफ़ी एक कैजुअल कंसर्न दिखाते हैं, सो यहाँ पे जो उसका रेफरेंस है कि ये कोरोना जो पैंडेमिक चल रहा है उसके रेफरेंस में ये लिखा हुआ है, इंसुशिएंट मीन्स हैविंग अ कैजुअल अप्रोच टुवर्ड्स समथिंग। कैजुअल अप्रोच जो होता है उसको उसमें इस वर्ड को यूज करते हैं। इंसुशिएंट इज द प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड। सिमिलर क्लोजेस्ट इंग्लिश वर्ड्स आर अनवरीड और अनकंसर्न्ड। इसका अपोजिट वर्ड अगर बोलें तो ये अनवरीड अनकंसर्न्ड को वरीड एंड कंसर्न कर सकते हैं। तो ये एंटोनिम सिनोनिम्स हो सकता है आपका इस वर्ड का। किसी चीज़ को आप जानबूझ के अगर काफ़ी कैजुअल अप्रोच के कारण यू सो नो लैक फॉर दैट वेरी सिचुएशन, तो वहाँ पे इस वर्ड को यूज करते हैं। इंसुशिएंट इज़ द प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्रेट। ट्रेट ये आई थिंक मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा। सो ट्रेट मतलब होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी आदमी का या किसी भी जो एक डिस्टिंग्विश कैरेक्टर होता है, जैसे हम बोलते हैं फीचर या कैरेक्टर जो होता है, एक जो डिस्टिंग्विश जो उसका पर्टिकुलर सिर्फ उसी का होता है, तो उस सेंस में इस वर्ड को हम यूज करते हैं। हिंदी में जैसे बोलेंगे तो इसको किसी चीज़ की क्या विशेषता है वहाँ पे इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो फीचर, एट्रीब्यूट, हाँ फीचर, एट्रीब्यूट एंड क्वालिटी, ये इसका क्लोजेस्ट इंग्लिश वर्ड होता है फॉर द वर्ड ट्रेट। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन मीन्स किसी का क्या इसका जो हिंदी मतलब होता है डिस्पोजिशन का, डिस्पोजिशन मीन्स स्वभाव या प्रकृति। सो ट्रेट डिस्पोजिशन थोड़ा सा सिमिलर वर्ड है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। किसी का जो इनहेरिटेंट क्वालिटी जो होता है उसको हम बोलते हैं डिस्पोजिशन। सो इसका जो क्लोजेस्ट अगर इंग्लिश वर्ड बोलें तो वो होगा नेचर, और टेम्परामेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्लोजेस्ट वर्ड फॉर डिस्पोजिशन। तो इसको ध्यान में रखिएगा। सेकेंड वर्ड दैट वी हैव सेलेक्टेड दैट इज इवेंचुअल। इवेंचुअल मीन्स अगर इसका इंग्लिश सिमिलर वर्ड बोले तो आप बोल सकते हैं इसको फाइनल या अल्टीमेट या कंक्लूडिंग। कोई भी सिचुएशन में जो एंड में जो रिजल्ट आता है उस सेंस में इस वर्ड को हम यूज कर सकते हैं। जैसे आई वॉज डूइंग समथिंग दिस बट इवेंचुअली आई एंड अप बिकमिंग दिस। सो वहाँ पे जो एंड होता है किसी भी प्रोसेस में उस सेंस में इस वर्ड को हम यूज कर सकते हैं इवेंचुअल। सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर क्लोजेस्ट इंग्लिश वर्ड्स आर फाइनल, अल्टीमेट एंड कंक्लूडिंग। सो ये ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव सेलेक्टेड इज इंट्रेंच्ड। इंट्रेंच्ड मतलब होता है कि किसी भी हैबिट को अगर आपने उसको काफ़ी फर्मली उसको इस्टेब्लिश करने का जो प्रोसेस होता है वो उसको हम बोलते हैं इंट्रेंच। सो इस्टेब्लिशिंग समथिंग वेरी फर्मली दैट इज़ नोन एज इंट्रेंच। तो ये याद रखिएगा। इसका जो क्लोजेस्ट इंग्लिश वर्ड होगा इस्टेब्लिश, एक इसका क्लोजेस्ट इंग्लिश वर्ड हो सकता है। सो किसी भी चीज़ को अगर आप फॉर्मली उसको इस्टेब्लिश करते हैं तो वहाँ पे इस वर्ड का यूज कर सकते हैं।
So that's all for today. Please like, share and subscribe this video.